12 दिसंबर 2023 को नवी मुंबई के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कलंबोली थाना क्षेत्र में रहने वाली 19 साल की वैष्णवी सुबह 10 बजे अपने कॉलेज के लिए जाती है। अक्सर वो अपने कॉलेज से 5 या 6 बजे तक घर वापस आ जाती थी, लेकिन इस दिन यानी कि 12 दिसंबर 2023 को रात के 8 बज जाते हैं और वो अपने घर वापस नहीं आती है। उसके घर में उसके माता पिता और जो छोटा भाई है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इस लड़की के पिता स्कूल बस ड्राइविंग का काम करते थे, माता हाउसवाइफ थी, बड़ी बहन दुबई में जॉब करती थी और घर में एक छोटा भाई था जिसकी उम्र 10 साल थी। अब रात के तकरीबन 9 बज जाते हैं जब ये लड़की वैष्णवी वापस नहीं आती है, तो माँ इसके दोस्तों को फ़ोन करती है क्योंकि वैष्णवी का जो मोबाइल है वो बंद आ रहा था। तो उसके दोस्त वैष्णवी की माँ को बताते हैं कि वैष्णवी तो कॉलेज से 12 बजे के आसपास ही निकल गई थी और वो कहाँ गई है हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब यहीं से वैष्णवी के परिवार वालों को कुछ गलत होने की आशंका होती है। वो तुरंत कंबोली थाना क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ जाकर इस बात की FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस उन्हें आश्वासन देती है कि आपकी बेटी जल्दी ही मिल जाएगी और उनकी FIR नोट करके इस केस की जो छानबीन है वो शुरू कर दी जाती है। लेकिन यकीन मानिए ये केस जितना सिंपल और सीधा दिखाई दे रहा है इतना सिंपल सीधा है नहीं, क्योंकि इस केस में आगे चलकर इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए जिसे जानने के बाद पुलिस भी हैरान हो गई थी और यकीन मानिए आप भी हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, पुलिस ने इस केस के FIR करके इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन पुलिस इस केस पर उस तरीके से काम नहीं कर रही थी जैसे उन्हें करना चाहिए था। पुलिस ने उस लड़की के दोस्तों से बातचीत की, उन्हें थाने में बुलाकर इंटेरोगेट किया, साथ ही जो वैष्णवी नाम की लड़की थी इसके परिवार वालों से बातचीत की, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद वो लड़की अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है, इसलिए पुलिस इस पर सीरियसली बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। और ये बात वैष्णवी के घर वालों को अच्छे से समझ आ रही थी। इसी के चलते वैष्णवी के जो घर वाले हैं वो लगातार हाईकमांड तक अपनी गुहार लगा रहे थे और इसी के चलते ये मामला आपका जो सोशल मीडिया है या फिर जो न्यूज़ मीडिया है उसमें भी हाईलाइट हो गया था और धीरे धीरे ये मामला बहुत ही तूल पकड़ गया। अब क्योंकि ये मामला बड़े लेवल पर हाईलाइट हुआ तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर तक भी ये मामला चला गया और जैसे ही उन्हें इसकी खबर मिली उन्होंने तुरंत इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया और वो स्पेशल टीम ने इसकी जो जांच है वो शुरू कर दी। देखो, 12 दिसंबर 2023 को वैष्णवी गायब हुई थी और 6 जनवरी 2024 को मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने एक स्पेशल टीम का गठन किया था, यानी कि तकरीबन 3 हफ्तों के बाद जो है इस केस में सही तरीके से जो जांच है वो शुरू हुई थी। क्राइम ब्रांच की इस स्पेशल टीम ने सबसे पहले वैष्णवी के परिवार और उसके दोस्तों से बात करके वैष्णवी का पूरा पैटर्न नोटिस किया। वो किस टाइम पर कॉलेज जाती थी, किस टाइम पर कॉलेज से निकलती थी, किस स्टेशन पर किस ट्रेन से वो घर जाया करती थी और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने वैष्णवी के घर से लेकर कॉलेज तक और कॉलेज से लेकर रेलवे स्टेशन तक के सारे CCTV कैमरे खंगालने स्टार्ट कर दिए। देखो, कई सारे पुलिस वाले लगातार इस केस पर काम कर रहे थे, तब जाकर इस केस के बारे में पहला क्लू ये मिला कि वैष्णवी उस दिन अपने कॉलेज से 11 साढ़े 11 के बाद निकली थी और वो CCTV में कैप्चर भी हो गई थी। पुलिस ने उसी पैटर्न को फॉलो किया, जहां जहां से वो जा रही थी वहां के CCTV कैमरों की फुटेज निकाली और यहां पर पुलिस को मालूम चला कि उस दिन वैष्णवी रेलवे स्टेशन पर तो गई, वहां से लोकल ट्रेन में भी बैठी, लेकिन अपने घर नहीं गई। वो खारगर रेलवे स्टेशन पर उतरी और वहां से स्टेशन से बाहर निकली। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पुलिस ने खारगर रेलवे स्टेशन के बाहर के CCTV कैमरे जब खंगाले तो यहां पर पुलिस को सबसे पहली सफलता मिली और वो ये थी कि वहां पर जो वैष्णवी है वो एक लड़के से मिली। अब ये लड़का कौन था और ये लड़का वैष्णवी के साथ कहां गया उसके बारे में आगे आपको मालूम चलेगा। तो पुलिस के हाथ जो ये हिंट लगा, इसी के आधार पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। पुलिस ने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखा कि वैष्णवी उस लड़के के साथ कहां जा रही है। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से ये पता लगाया कि वैष्णवी और वो लड़का ओवे कैंप जंगल की तरफ गए। दरअसल वहाँ पर एक जंगलनुमा इलाका था जहाँ पर अक्सर लोग घूमने के लिए आया करते थे और वैष्णवी और ये लड़का भी 12 साढ़े 12 बजे के करीब उसी जंगल के अंदर गए थे। वहाँ पर लगे CCTV कैमरों ने ये सारी चीज़ें कैप्चर की थी। पुलिस ने आगे के जब कैमरे को खंगाला तो लगभग 3 घंटे के बाद उस जंगल से वो लड़का तो बाहर आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ वैष्णवी नहीं थी। पुलिस ने उसके बाद
बाद की भी सीसीटीवी फुटेज देखी, लेकिन उस जंगल से वैष्णवी कभी बाहर आई ही नहीं। तो यानी कि पुलिस को अब सबसे पहले पता लगाना था कि ये लड़का कौन है और इस लड़के ने जंगल में अंदर जाकर वैष्णवी के साथ क्या किया। और इसी आधार पर जो पुलिस है वो वैष्णवी के नंबर की डिटेल्स निकालती है और उसकी जो लोकेशन होती है उस लोकेशन से भी ये कंफर्म होता है कि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वैष्णवी ओवे के उसी जंगल के अंदर थी। अब पुलिस जब वैष्णवी की कॉल डिटेल्स निकालती है तो एक नंबर उन्हें मिलता है जिस पर लास्ट टाइम कॉल की गई थी। पुलिस उस नंबर को फॉलो करती है तो ये पाती है कि इस नंबर पर वैष्णवी ने कोई पहली बार बात नहीं की थी, इस नंबर पर अक्सर वो घंटों तक बात किया करती थी। अब पुलिस वैष्णवी और उस दूसरे मोबाइल नंबर की जब लास्ट लोकेशन ट्रेस करती है तो वो दोनों ही लोकेशन ओवे जंगल की ही थी, यानी कि इससे कंफर्म हो गया था कि वैष्णवी के साथ जो लड़का उस टाइम पर गया था वो लड़का वही है जिसका ये मोबाइल नंबर है। अब पुलिस उस मोबाइल नंबर की डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि ये मोबाइल नंबर वैभव का है, यानी कि पुलिस को यहाँ पर एक नाम मिल गया था और इसी नाम के सहारे पुलिस इस केस को सॉल्व कर सकती थी। अब पुलिस जब वैभव की डिटेल्स निकलवाती है और क्योंकि वो ही यहाँ पर प्राइम सस्पेक्ट था तो उसको ढूंढते हुए पुलिस जब उसके घर पहुँचती है तो वहाँ जाकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पुलिस वैभव के बारे में पूछती है तो उसके घर वाले बताते हैं कि 12 दिसंबर 2023 को वैभव की मौत हो चुकी है और उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब यहाँ से इस केस का जो पूरा एंगल है वो चेंज हो गया था, क्योंकि अभी तक जो प्राइम सस्पेक्ट था वो वैभव ही था। अब वैभव के बारे में जब छानबीन की जाती है तो मालूम चलता है कि वैभव वैष्णवी का बॉयफ्रेंड था और वैभव और वैष्णवी के रिश्ते के बारे में वैभव और वैष्णवी दोनों के घर वाले भी अच्छे से जानते थे। और वैष्णवी के फादर पुलिस को बताते हैं कि वैभव पहले उनका पड़ोसी ही था और क्योंकि इन दोनों का लव अफेयर चल रहा था, ये दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वालों ने उन्हें समझाया कि हम दोनों इंटर कास्ट हैं, यानी कि अदर कास्ट हैं, तो शादी कभी हो नहीं सकती। दूसरा जो ये वैभव था जिसकी उम्र 24 साल थी, ये केवल 12th पास था और ये कोई अच्छी जॉब भी नहीं करता था और इसी के चलते जो वैभव के पेरेंट्स हैं उन्होंने अपना घर भी शिफ्ट कर लिया था और उसके बाद वैष्णवी के घर वालों ने उसे समझा बुझाकर वैभव से दूर कर दिया था। अब वैभव और वैष्णवी के घर वालों को तो ये लग रहा था कि ये दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन वैष्णवी वैभव से लगातार बाय कॉल बात किया करती थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। अब पुलिस सबसे पहले उस रेलवे स्टेशन पर जाती है जहां पर वैभव ने अपनी जान दी थी। वहां पर जो आरपीएफ की टीम होती है उनके पास से वैभव का जो सामान है वो लिया जाता है, कागजी कार्रवाई की जाती है और उसी में वैभव का मोबाइल भी मिलता है। पुलिस किसी तरह से उसके लॉक को खुलवाती है और उसके अंदर पुलिस जब छानबीन करती है तो एक नोट एप्लीकेशन में उन्हें एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि वो वैष्णवी से बहुत प्यार करता है, वो उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने उनकी शादी नहीं कराई और इसीलिए उन्हें वैष्णवी की हत्या कर दी है और उसकी हत्या करने के बाद मैं भी अपनी जान दे दूंगा और मैं भी वैष्णवी के पास ही चला जाऊंगा। साथ ही उसने ये भी लिखा था कि वैष्णवी की बॉडी ओवे कैंप जंगल में LO1501 के पास पड़ी हुई है, यानी कि वैभव ने वैष्णवी की कत्ल करके अपनी भी जान दे दी थी और साथ ही एक हिंट भी छोड़ दिया था जहां से पुलिस को वैष्णवी की डेड बॉडी मिल सकती थी। अब पुलिस को ये जो कोड मिला था LO1501, पुलिस इसके बारे में तलाश करना शुरू कर देती है, कोई क्लू नहीं मिलता, गूगल पर भी सर्च किया जाता है, लेकिन अब पुलिस को ये पता था कि जो वैभव है उसने वैष्णवी की हत्या ओवे कैंप जंगल के अंदर जाकर की, इसीलिए पुलिस की एक टीम वहां पर छानबीन करने के लिए चली जाती है। पुलिस के साथ में जो है कुछ वॉलंटियर्स भी होते हैं, ड्रोन कैमरास भी होते हैं, डॉग स्क्वाड की टीम भी होती है। लगातार वो वैष्णवी की बॉडी को ढूंढ रहे थे, लेकिन 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें इस जंगल में वैष्णवी की बॉडी नहीं मिलती है और ऐसे ही करते करते 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत जाता है। पुलिस 12-12 घंटे तक उसकी डेड बॉडी की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को वो डेड बॉडी नहीं मिल पा रही थी। अब एक दिन जो पुलिस कमिश्नर होते हैं मुंबई के, जब वो इस केस की जांच के लिए आते हैं तो उस कोड LO1501 के बारे में उन्हें बताया जाता है, तो वो तुरंत ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बुलाते हैं और उन्हें इस कोड के बारे में पूछते हैं, जिससे ये खुलासा होता है कि ये कोड कुछ और नहीं बल्कि इसी जंगल में लगे हुए पेड़ का है। और वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी उन्हें एक दिशा में लेकर जाता है। थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक पेड़ मिलता है जिसके ऊपर LO1501 लिखा हुआ था। दरअसल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो जंगल के पेड़ों को भी कुछ कोड नंबर देकर रखते हैं और जिस टाइम पर वैभव ने वैष्णवी का कत्ल किया था तो उसने उसी पेड़ के पास में ये हत्या की थी और वहाँ से ये कोड उसने
अपने मोबाइल में नोट कर लिया था और उसी पेड़ के पास से पुलिस को वैष्णवी की डेड बॉडी मिल जाती है। देखो 12 दिसंबर 2023 को वैष्णवी गायब हुई थी, उसी दिन उसकी हत्या भी हुई थी और 16 जनवरी 2024 को वैष्णवी की डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, लेकिन उसके कपड़ों से, उसके डीएनए सैंपल से वेरीफाई कर लिया जाता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि वैष्णवी की है और यहाँ से ये केस पूरा सॉल्व हो जाता है। इसलिए जो वैभव नाम का लड़का था ये वैष्णवी से बिल्कुल ट्रू लव करता था और क्योंकि उसके घर वालों ने उन दोनों को अलग कर दिया था उसके बावजूद भी वो वैष्णवी से बात करता था। लेकिन एक दिन कॉलेज से आते वक्त उसने वैष्णवी को किसी और लड़के से बात करते हुए देख लिया था और यहाँ पर वैभव को लगा कि शायद अब वो वैष्णवी को हमेशा के लिए खो देगा और इसी के चलते वो डिसाइड करता है कि वो वैष्णवी को मार देगा और साथ ही अपनी भी जान दे देगा ताकि दूसरी दुनिया में जाकर वो मिल सके। यानी कि यहाँ पर ये मामला पूरी तरह से एक ट्रू लव का था। बाकी आप इस केस के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।